जय श्री राम। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम प्रभु श्री राम की कथा में जुड़ेंगे। सभी लोग भगवान का नाम लेंगे, क्योंकि रामचरितमानस पढ़ने से ज्ञान तो मिलता ही है, भगवान का भजन भी होता है और भगवान के साथ जुड़ा जाता है और भगवान के नाम को लिया जाता है। जितना भगवान का नाम लेंगे, अपने जीवन को सफल बनाएंगे, अपने जीवन के कार्य में आनंद लेंगे, भगवान की कृपा मिलेगी, सारे कार्य सफल होंगे। तो हम विषय हमारा चल रहा था ब्राह्मण संत वंदना। तो पहले हमने ब्राह्मणों की वंदना की थी, आज हम जो लेंगे संत वंदना का अगला वो लेंगे चौपाई। तो आइए मिलकर पढ़ते हैं श्री रामचरितमानस। जय श्री राम। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण मय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जय जग जस पावा। आइए मिलकर इसका जानते हैं अर्थ। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है। जो जीवन है कपास की तरह है भगवान वो संतों का, क्योंकि संत कहा जाता है, वैसे संत हमारे मानव जीवन में आकर हमारे जीवन को धन्य कर देते हैं। जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है, उनका जो फल है नीरस विशद और गुणमय है, अगर हम उनके साथ जुड़ जाते हैं तो हमारा जीवन गुणमय हो जाता है। कपास की डोडी नीरस होती है, संत चरित में विषय आसक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, उसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। संत समाज की महिमा इतनी इतनी उजागर है कि अगर व्यक्ति किसी एक संत की शरण में चला जाए और उनकी बताई हुई बातों पर चले, अगर एक एक मूल्य बिंदु भी अगर वह जीवन में मान लेता है, एक सूत्र भी अगर वह अपने जीवन में मान लेता है, तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। यहाँ पर बताया गया है संतों का चरित्र कपास के समान है। कपास ही संत हमारे जीवन में आते हैं, हमारे जीवन को धन्य कर देते हैं, हमारे जीवन को गुणमय कर देते हैं, हमारा जीवन को आनंदमय कर देते हैं, और वो पारस के समान है। संत का हृदय अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित कर देता है। चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, क्योंकि जब हम जैसे, और यहाँ पे एक उदाहरण के रूप में बताया गया है कि जैसे सुई धागे के छेद में जाकर तन को ढक देती है, जब उसको सिला जाता है तो उसको तन को कपास जैसे काटे जाने पर कपास होता है। रुई वाली बात हो रही है, जैसे रुई से कपास बनता है, कपास से कपड़ा बनता है, तो वैसे ही जैसे वो कपड़ा हमारे तन को ढकता है, वैसे संत हमारे जीवन में आकर हमारे अवगुणों को हटाकर हमारे जीवन में को एक नई दिशा की ओर ले जाते हैं। हमारा जीवन का उद्देश्य सफल हो जाता है, हमारे अंधकार को से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, हमारे जीवन की सारी दुखनाएं कठिनाइयों को दूर करते हैं और हमारे जीवन को सफल बनाते हैं। सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम।